हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आईआईटी जैम 2023 के क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर की क्या होगी। तो जो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की दे रखी है वो सी ऑप्शन दे रखी है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी कंटिन्यूअस है और पी जो है डिसकंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन की एक खूबसूरती है, दो बातें मैं इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगा। पहली खूबसूरती इस क्वेश्चन की ये है कि उन्होंने ऑलवेज नहीं लिखा है। पहली खूबसूरती इस क्वेश्चन की क्या है कि उन्होंने ऑलवेज टू नहीं लिखा है। और इस क्वेश्चन की दूसरी खूबसूरती ये वाकई में सच में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का एमसीक्यू है। और दूसरी खूबसूरती ये, उसने एक चीज का नहीं पूछा है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, उसने ऑप्शन में दो दो चीजें दे रखी हैं, डीपी, डीई, डीपी और ईपी। कभी कंटिन्यूअस, कभी कंटिन्यूअस, कभी डिसकंटिन्यूअस, कभी डिसकंटिन्यूअस, कभी कंटिन्यूअस। अलग अलग तरह के उसने ऑप्शंस बनाए। तो अभी थोड़ी हम लोग फिजिक्स को समझते हैं। तो फिजिक्स अपनी, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि आंसर की गलत है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि D1 जो है, जो हमारा D1 होता है, D2 ये हमारा परपेंडिकुलर बराबर सिग्मा होता है। और अगर अगर हमेशा नहीं, इफ सिग्मा 1 बराबर ये हमारा जीरो, सिग्मा 0 हो गया तो ये D1 परपेंडिकुलर टू D2 परपेंडिकुलर हमारा निकल कर आ जाता है। और हम जानते हैं इसी से हम लोग एप्सिलॉन 1 बराबर E1 परपेंडिकुलर बराबर एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर हम लोग निकाल कर आते हैं। तो E1 और परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर कभी इक्वल निकलेंगे नहीं। कभी इक्वल निकलेंगे नहीं तो जो ग्राफ होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसी ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है, वैल्यूज बदल जाएंगी, एम्पलीट्यूड। तो हमारा परपेंडिकुलर वाला जो नॉर्मल हमारा कंपोनेंट होगा तो बराबर नहीं होंगे, तो इसी का मतलब डिसकंटिन्यूटी है। बराबर है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है भाई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एलएचएल और आरएचएल को बराबर करते हैं, यही तो कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी ऑलवेज हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगी। ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉर्मल क्या होगा, मेरा नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और रही अगर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो ये कंटिन्यूअस होगा तब जब सिग्मा बराबर 0 हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। अब रही बात अगर हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें, तो पोलराइजेशन वेक्टर हो गया एप्सिलॉन नॉट जीटा ई, और इलेक्ट्रिक वेक्टर ये होता है। तो अगर हम लोग इसके नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें, तो क्योंकि ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी हमारा हमेशा P जो है ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर हम लोग लिखे मोटे मोटे तौर पर, तो हम लोग ये लिखेंगे E का नॉर्मल कंपोनेंट ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये हमारा, ठीक है। और इस पोलराइजेशन वेक्टर नॉर्मल की बात करें, तो पोलराइजेशन वेक्टर जो नॉर्मल वाला होगा वो हमारा ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये हमारा कंटिन्यूअस हो सके। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस पर आते हैं। तो ऑप्शन में उसने क्या करा, ऑप्शन में उसने चीजें जो दी वो हमारी दो ऑप्शन साथ में दिए उसने, डी और पी करके। ठीक है, तो समझो अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी एंड पी आर कंटिन्यूअस। तो पी तो कभी हो ही नहीं सकता कंटिन्यूअस, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद हम लोग का कह रहा है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी एंड ई आर डिसकंटिन्यूअस। ई तो जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डी हमारा जो है कंटिन्यूअस है, हो सकता है, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग डी कंपोनेंट देखें कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बोथ ई एंड पी आर कंटिन्यूअस। दोनों 100% डिसकंटिन्यूअस होते हैं, दोनों 100% डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि डी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस है और पी जो है डिसकंटिन्यूअस है। ये बात बिल्कुल सही है कि पी तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। और यहां पर ई भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर दो ऑप्शन फंसे कि डी जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और डी जो है हमारा कंटिन्यूअस है। तो अगर फ्री चार्ज होगा तो हमारा डी जो है कंटिन्यूअस हो सकता है भाई। अगर फ्री चार्ज है तो नहीं है, मतलब सिग्मा 0 है तो हमारा ये जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मान लो हमारा सिग्मा 0 नहीं है तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो एक में कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है तो पॉसिबिलिटी है, एक में कह रहा है कंटिन्यूअस है तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऑप्शन की उससे देखा जाए तो बी की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी सी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि भाई डी है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अपने डी की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो डी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है।
इट डिपेंड्स कि तुम्हारा वो क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो सकता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी और ई हमारे डिसकंटिन्यूअस जोन है, ई जो है डिसकंटिन्यूअस है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज कंटिन्यूअस और पी इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी तो डी के पॉसिबिलिटी है, और डी को कह रहा है डिसकंटिन्यूअस यानी कि अलग अलग हैं। तो ठीक है, तो बी और सी मेरे हिसाब से ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब क्योंकि ऑप्शन दे रखा है उन्होंने सी, तो अब इसके लिए आप लोग उसको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा बता सकते हैं ये पूरी चीज जो मैंने समझाई है। मेरे हिसाब से बी के लिए भी लड़ा जा सकता है, बी ऑप्शन के लिए भी फाइट करी जा सकती है, और जो अपडेटेड आंसर की आएगी उसमें पूरे चांसेस हैं बी या सी जो है होने के, कि बी या सी दोनों में से कोई एक भी लगा के आ जाओ तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो होने के इस तरह के पूरे चांसेस है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने बी लगाया है वो फाइट कर सकते हैं। तो वी विल हैव ए डिस्कशन, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम में आ जाओ, टेलीग्राम का मेरा ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुबश्शिर फिजिक्स सर्च करके ज्वाइन कर लो। तो वी विल हैव ए डिस्कशन कि हम लोग क्या कर सकते हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वी विल हैव ए डिस्कशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और एंड करते हैं आज के सेशन को। बाकी कोई कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप लोग टेलीग्राम में ही ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन, बाय एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।